नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद ग्लूटो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही एक्सप्लोसिव है। अमेरिका की धरती पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने भारत को दी न्यूक्लियर धमकी। सोचा यूएस के स्टेज पर वो बोलते हैं वी आर न्यूक्लियर नेशन, अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। मतलब भाई ये कोई मूवी का विलन डायलॉग नहीं, ये एक फौज का चीफ बोल रहा है और वो भी सुपर पावर अमेरिका में। तो पहले समझते हैं बैकग्राउंड, आसिफ मुनीर का यूएस विजिट क्यों हुआ। असली कारण है इंडिया को डराना, इंडिया को ब्लैकमेल करना। यूएस का ही नीति, पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ और इंडिया को धमकी दो पाकिस्तान के तरफ से। यही तो नीति रही है यूएस के पॉलिसी में। ऑफिशियल रीजन है मिलिट्री कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म तक पाकिस्तान के सिचुएशन। मतलब टेररिस्ट खुद जा रहा है मिलिट्री कोऑपरेशन काउंटर टेररिज्म तक करने लिए यूएस। मतलब दुनिया भर में जो पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है, टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है, वो जा रहे हैं यूएस के साथ मिलकर काउंटर काउंटर टेररिज्म के लिए बात करने के लिए। चलो, बट असली रीज़न पाकिस्तान की इमेज को थोड़ा पॉलिश करना, यूएस से थोड़ा सपोर्ट लेना और अपने घर पे जो क्राइसिस चल रहा है उसका प्रेशर रिलीज करना है। और इसी बीच स्टेज पे खड़े होके इंडिया को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट न्यूक्लियर वार्निंग देना। यानी कि एक तरफ भाई हाथ में कटोरा, दूसरी तरफ मुंह में धमकी। ये शोभा नहीं देता। इंडिया का जवाब क्लियर और सलिट है, इंडिया विल नॉट yield टू एनी न्यूक्लियर ब्लैकमेल। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते। मतलब एकदम स्ट्रेट बात, ये जो न्यूक्लियर ब्लॉक है ना, उसका कोई कोप यहाँ नहीं है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी टूट चुका है, इन्फ्लेशन 13% प्लस है, फॉरेक्स रिजर्व बस कुछ हफ्तों का, आईएमएफ के लोन के लिए भाग रहे और आर्मी का बजट काट दिया गया है। तो ये न्यूक्लियर रेटरिक सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है और अंदर से हालत खराब, ऊपर से हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है और कुछ नहीं है दोस्तों। और अब कंपेयर करो, इंडिया का डिफेंस बजट है 83 बिलियन, पाकिस्तान का कितना 7 बिलियन। इंडियन नेवी के पास है आईएनएस विक्रांत, एयरफोर्स राफेल, Su-30MK, S-400 एयर डिफेंस, आर्मी T-90 टैंक, पिनाका रॉकेट, न्यूक्लियर ट्रायड लैंड एयर सी डिलीवरी सिस्टम रेडी है। मतलब सिंपल बात, इंडिया एक सिग्नल में मल्टी फ्रंट वार लड़ सकता है, पाकिस्तान एक फ्रंट भी संभल नहीं पाता। अब और वो भी इंडिया को धमकी दे रहा है और मुंह में कांटे जैसी बात कर रहा है। तो क्वेश्चन है, आसिम मुनीर ने ये बात यूएस ने क्यों बोली। सिंपल, अमेरिका को इनडायरेक्टली रिमाइंड करना, हमें इग्नोर मत करो, हम भी न्यूक्लियर पावर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूएस का मेन पार्टनर इंडो पैसिफिक पैसिफिक में इंडिया है और पाकिस्तान का अफगानिस्तान लिंक है। उसी वजह से थोड़ा रिलेवेंस बचा है। इंडिया में मीडिया में इसको ब्लास्ट किया, बोला मुनीर की औकात ही की है। सोशल मीडिया पे मिमी जोक्स ट्रोलिंग, लोग बोल रहे भाई तुम खुद डूब रहे हो, आधी दुनिया के साथ ले जाओ। लेकिन कुछ एक्सपर्ट कह रहे इसे रेटरिक लाइटली मत लो, ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। दिल्ली की तरफ से मैसेज है भारत किससे डरता नहीं, ना कि ना कल ना आज ना कभी। तुम्हारी न्यूक्लियर धमकी हमारे लिए बस एक हवा का झोंका है। ये सिग्नल मिले तो समुद्र में तुम्हारे शिप डूब जाएंगे, आसमान में तुम्हारे प्लेन जल जाएंगे और जमीन पर तुम्हारी फौज हवा हो जाएंगी। भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत मार के काम करना पड़ता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये एक रिमाइंडर था कि दुनिया का सिनेरियो बदल रहा है। नया भारत किसी धमकी के आगे झुकता नहीं और जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। अब क्या सोचते हो, हसीम मुनीर के ये सब सिर्फ हवा में था या तूफान का एक संदेश था? कमेंट में बताना दोस्तों। सो दोस्तों, लास्ट में देख रहे थे आसिम मुनीर तो बोल दिया, लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से, इंडिया के एमपी ओवैसी की तरफ से एक रेस्पॉन्स है। ओवैसी कंडक्ट पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर रिमार्क डिमांड पॉलिटिकल रेस्पॉन्स फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। Assaduddin Owaisi said India being a strategic partner, this misuse of America's soil is unacceptable to India and the Indians. He demanded center raise the issue strongly with the US. उसके बाद कांग्रेस से भी एक रेस्पॉन्स है। कांग्रेस कंटेंट आसिम मुनीर रिमार्क सेज US giving him special treatment is bizarre. In an address to the Pakistan diaspora in Florida, Tampa, Asim Munir reportedly made the nuclear threat in case his counterpart existential threat in future war with him। यही था दोस्तों आज का टॉपिक। धन्यवाद। थैंक